लगभग सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ ही दिनों में ब्रह्मचर्य पालन का नियम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर तथा जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं, तो वे निराश होकर ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। ब्रह्मचर्य का प्रभाव कितने दिन में दिखता है। वैसे अगर बात की जाए कि कितने दिन में असर दिखता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पहले या दूसरे दिन से ही असर दिखने लगता है। असर दिखने का ये मतलब नहीं है कि आप पहले पतले थे और अब अचानक मोटे हो गए, नहीं। अगर आपने काफी दिनों से लगातार हस्तमैथुन किया है और आपकी सारी एनर्जी उसमें लॉस हो गई है, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि आपको पुनः एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। लेकिन फिर भी कई लोगों को नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे लोग उस चीज को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, जिससे वे अपने अंदर की उस ऊर्जा को नहीं पहचान पाते। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य के वो सभी फायदे चाहिए जो मैंने इंटरनेट पर देखी है या औरों से सुनी है, तो आप कम से कम 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अब ऐसा सुनकर आप लोग वीडियो छोड़कर चले मत जाना कि यार इतना दिन कौन करेगा ब्रह्मचर्य का पालन। तो मेरे भाई एक बात बताना, बचपन से लेकर आज तक आपने कितना हस्तमैथुन किया? चलो मैं बताता हूं, 1 साल, 2 साल या शायद उससे भी ज्यादा। तो सोचो, जब आपने सालों बर्बाद कर दिए बस उस गलत चीज के पीछे, फिर 90 दिन तो कम ही है। मुझे भी पता है भाई, किसी भी आदत को पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना छोड़ना। अब कुछ लोग 90 दिन के पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कुछ भी प्रभाव नहीं दिखेगा। ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 90 दिन का समय देना होगा। अगर आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो गए तो आपको इसका फायदा जरूर दिखाई देगा। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे से इसके फायदे तो बहुत हैं। मेरे बताने से शायद आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन जब आप खुद इसका महसूस करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। मैं कुछ फायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो पहला है, शरीर की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मचर्य के फायदे की बात करें तो आपको बता दें कि ब्रह्मचर्य के पालन करने से शरीर की ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी होती है। मतलब यही है कि इसकी मदद से हम खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक तरह से जो स्फूर्ति होती है वह ब्रह्मचर्य से ही आती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप खुद को काफी बेहतर महसूस करते हैं। आपके अंदर थकान इतनी आसानी से नहीं आती है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, एक तरह से वे निढाल से लगते हैं और उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं होती है जो कि होनी चाहिए। आपको पता होगा कि जो लोग बॉडी बनाते हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कई दिनों तक ब्रह्म के रूप में रहते हैं। हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको करना पड़ता है। आप कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करें। आपको पता चल जाएगा कि इसकी मदद से किस तरह से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा है, ब्रह्मचर्य से आपके आंखों की रोशनी बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य से आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है। हालांकि इसके ऊपर किसी तरह का रिसर्च तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह हकीकत है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग अधिक संबंध बनाते हैं उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और उनके लिए समस्या होती है। आपको बता दें कि आज की तुलना में हमारे पूर्वज अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर ही नहीं होती थीं और अपनी मौत तक उनको देखने की क्षमता उसी तरह से काम करती रहती थी। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हो, तो आपको फिर अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरे फायदे की बात की जाए, जो कि अक्सर लोग जान के लिए इच्छुक होते हैं, वह है चेहरे पर तेज।
ब्रह्मचर्य पालन के बहुत बड़े फायदे में से एक है चेहरे पर तेज बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्मचारी इंसान को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा उसका चेहरा बिना किसी मेकअप के चमक रहा होगा। वहीं यदि आप एक आम इंसान के चेहरे को देखोगे तो उसके चेहरे से चमक गायब हो जाती है और उसका चेहरा आपको लटका हुआ मिलेगा। ब्रह्मचर्य की यह एक बहुत ही बड़ी निशानी है। आप यदि अपने चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं तो फिर आपको ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करता है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के पालन करने के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं हैं, यह आपके दिमाग की एकाग्रता को मजबूत करने का काम करता है। आम लोगों के दिमाग को भटकने की समस्या काफी अधिक होती है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी जब तक दिमाग एकाग्र नहीं होगा तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसीलिए आपको भी अपने दिमाग को शांत करने के बारे में विचार करना चाहिए। अगला फायदा है कि आपके खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप और हम गलत काम करते हैं तो आपके मन के अंदर एक तरह की टीस होती है कि काश हम यह काम गलत ना करें, और यह होता भी है। जैसे कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत है, लेकिन आप अपनी आदतों के चलते मजबूर हैं। लेकिन आप कभी भी खुद के सामने नजरें नहीं उठा पाए। आप इस बात को समझ सकते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके जो भी बुरे काम होते हैं आप उनको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ जाती है और आप गर्व से कह सकेंगे कि हां, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब कुछ सही है। आखिरी फायदे के बारे में बात करें तो आपका अपने मन को काबू करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर चुके हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस विषय में आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आप आगामी वर्ष में प्रवेश किस तरीके से करते हैं। आप बिना किसी योजना के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी तैयारी के प्रवेश करते हैं, या फिर एक अच्छे संकल्प के साथ आप प्रवेश करते हैं कि अब तक का जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन आगामी जीवन बेहतर होगा। जिन चीजों को मैं अब तक नहीं साध सका हूं, अब मैं उन चीजों को साध दूंगा। मुझे अपनी क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग करना है, उनको विकसित करना है। अगर इस प्रकार का संकल्प होगा तो यकीन मानिए, एक प्रेरणा, एक विचार, एक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अगर आप इन विषयों के प्रति गंभीर हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं और दिशा में प्रगति चाहते हैं तो आज का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी होगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि चित्तौड़ यात मना उपक्रम शिप्रा, यह तम जो जीवन की आपका वीर जो है वह आपके मन के अधीन है और आपका शरीर आपके वीर्य के अधीन है। यानी कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप अपने वीर्य को शरीर में सुरक्षित नहीं रख सकते। वो यन के इन प्रकार बाहर जाएगा ही, और अगर शरीर से बाहर निरंतर वीर्य जाता है तो आप अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, उसकी पूरी संभावनाओं का आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वीर्य रक्षा अनिवार्य है। साथ ही साथ जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती हैं और मन पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी व्यवसाय पर, अपने कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। साथ ही साथ जब वीर्य सुरक्षित होने लगता है शरीर में तो वह ओजस्वी रूपांतरित होता है और आपकी ऊर्जा का विकास करने लगता है, और आपके शरीर में जो भी कुछ क्रियाएं हो रही हैं वह प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही हो रही हैं। इस ऊर्जा के विकास से आपके जीवन का हर एक पक्ष प्रभावित होता है और आपका जीवन बेहतर हो जाता है। इस सिद्धांत को मन में बिठा करके आपको आगे बढ़ना है और इस विषय को समझना है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूंगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ने व्यर्थ है, हस्त मैथुन, अधिक क्रियाएं, मस्टरबेशन, आप जितना कर ले उससे कोई बाधा नहीं है, प्रतिदिन भी करते हैं
कोई समस्या नहीं है। और अगर आप ऐसी क्रियाएं नहीं करेंगे तो स्वप्न दोष आदि के माध्यम से शरीर से बाहर भी ढीले चला ही जाएगा। मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है, एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है पूरी निष्ठा से, सामान्य सी बात है कि वह अपने वीडियो को 3, 4, 5 महीने तक एक सामान्य व्यक्ति भी सुरक्षित कर सकता है। स्वप्न दोष शादी से बच सकता है। उचित व्यायाम करें, आहार का ध्यान रखें और विचारों पर नियंत्रण रखें। दूसरी ओर एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके के जो इन्फ्लुएंस है, इनके प्रभाव में आकर के गलत विचार करता है, गलत क्रियाएं करता है, तो उनकी स्थिति निश्चित रूप से यह बनेगी कि उनको कई बार तो 1-1, 2-2 दिन छोड़ करके या फिर सप्ताह में स्वप्न दोष आदि की समस्याएं बनेंगी। तो एक तरफ तो यह व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और 5 महीने तक अपने वीडियो को सुरक्षित कर रहा है। दूसरी ओर यह व्यक्ति है जो महीने में ही 4, 5, 6 बार इसका वीडियो स्वप्न दोष शादी के माध्यम से शरीर से बांट जा रहा है। तो दोनों की तुलना में कौन अधिक वीडियो को सुरक्षित कर पा रहा है? अगर शरीर से बाहर विदेश जाना ही है तो जो ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन कर रहा है उसका भी सुनाई जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये मूर्ख बनाने वाली बात है। अगर आप समझेंगे, इस तरफ ध्यान देंगे, तो हमारी हर एक साधना पद्धति में, चाहे वह महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया स्टैंड योग हो, चाहे आप श्रीमद् भगवद गीता की बात करें और चाहे आप उपनिषद आदि की बात करें, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि स्थान स्थान पर ब्रह्मचर्य की बात की गई है। मैं यह भी मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य का अर्थ व्यापक है, लेकिन वीर रक्षा ब्रह्मचर्य का एक अनिवार्य अंग है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो आपको अपने मन में सबसे जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के महत्व को दृढ़ करना है, क्योंकि अगर यह दृढ़ नहीं हुआ तो आप किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आ जाएंगे और उसकी बात के अनुसार आप गलत मार्ग पकड़ करके अपने जीवन को नष्ट करना शुरू कर देंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक सूत्र आपको देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब्र ज्ञान में तेना जानी नित्या, वेरे राम अब्र यानी कि ढक लेता है। जान में से ना ज्ञान को ढक लेता है। क्या ढक लेता है ज्ञान को? जो यह कामनाएं हैं, वासना है, यह व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेती है। ज्ञान के ढकने से क्या अर्थ है कि मैं आपको अभी कुछ चीजें बता रहा हूं, यह बातें आपको समझ में भी आ रही हैं, लेकिन जब वासना का प्रभाव होगा, जब वह अश्लील विचार या फिर वह क्रियाएं आदि आपके दिमाग में चलेंगी, तो ये सारी जो बातें हैं जो आपको अभी समझ में आ रही हैं, आवृत, ये ढक जाएंगी। लेकिन जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि ये क्रियाएं कितनी अधिक विध्वंसकारक हैं, वह इनको शत्रु मानता है। भगवान ने कहा है, आवृत ज्ञान में तेन जनीनो नित्या, आय परिणाम जो जनी है। जिसे पता चल गया कि ये सारी क्रियाएं कितनी गलत हैं, ज्ञानियों उन ज्ञानियों के लिए नित्य परिणाम। ये सब जो वासनाएं हैं, ये सब जो कामनाएं हैं, ये सारी शत्रु है उसकी। वह इन्हें शत्रु समझता है और इनका वह त्याग करता है। आपको भी इनका त्याग करना होगा, अन्यथा निश्चित रूप से ही आपको पतन की ओर ले जाएंगे। अगली लाइन में भगवान कहते हैं, काम रूपेण कोनते या दुष्परिणाम, कि ये इस तरीके से हैं, वासना एवं कामनाएं जिस तरीके से अग्नि में घी डालोगे तो ये और ज्यादा बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कर लें, अधिक ना करें, आप अगर ज्यादा नहीं करेंगे तो कोई हानि नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इस मार्ग पर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपको ये फंसा आता चला जाता है और आप पतन की ओर चले जाते हैं। ये एक नहीं कितने ही व्यक्ति हमें मिलते हैं जो कि इस तरीके की स्थिति में ही फंसे हुए होते हैं। तो आपको समझना होगा कि ये विवेक को ढक देती है और आपको भ्रष्ट कर देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि आपको करना क्या है। शुरुआती समय में जब ब्रह्मचर्य का पालन आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि विचार रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका मन आपको नहीं भटका जाएगा, निश्चित भटका जाएगा। करना क्या है कि आपको कोई क्रिया नहीं करनी है, खुद से क्रिया नहीं करनी है। विचार आएंगे, उसको सहन करना है। भगवान भी कहते हैं कि ताते तो एक क्षण उभार, ताकि जो ये तेरे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, इनको सहन करोगे तो उनसे ऊपर उठ सकोगे। एक बार जिस प्रबलता वेग आएगा, अगर आपने क्रिया कर ली तो अगली बार उससे भी ज्यादा वेग वो बढ़ करके आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता चल गया कि मैं इसे हरा सकता हूं। लेकिन अगर आपने विवेक से, बुद्धि से संकल्प किया कि नहीं करना है, भले ही कितना भी ज्यादा मन विवश करें, तो अगली बार जो वेग आएगा कमजोर होकर के आएगा। ये निश्चित बात समझे।
ये बात समझ ले कि इस ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे उतना ही यह मार्ग सरल होता जाएगा। ये निश्चित समझे, पक्की बात समझे। आप जितना इस मार्ग पर आगे बढ़ोगा उतना ब्रह्मचर्य का मार्ग आसान हो जाएगा आपके लिए। आप करके तो देखें, 1 साल 2 साल जैसे ही आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अच्छी भर्तियां विकसित करते हैं, अपने अंदर तो इसकी तरफ आपकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। आपको ये सभी कर्म निकृष्ट लगने लगेंगे। आपके जीवन में ऊंचे उद्देश्य हो जाएंगे। आपका जीवन दिशा सही पकड़ लेगा। आप समझे कि सरल हो जाएगा। मेरा आग्रह है आपसे कि शुरुआती समय की हो सकता है, यह आप ध्यान रख लें। एक अच्छा संकल्प करें कमेंट के माध्यम से। अभी आप साझा करें। 1 वर्ष 2 वर्ष जितना आप चाहे एक अच्छा संकल्प करें और उसको निभाएं। आप देखेंगे कि बड़े बदलाव होने वाले हैं। आगे जीवन में जो चीजें आपको भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है, जितनी कम ऊर्जा होगी उतनी ही कम संकल्प शक्ति होगी। जो व्यक्ति हम कहते हैं ना कि बड़ा ऊर्जावान व्यक्ति है, बड़ा अच्छे से अपने अधिकारियों को कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्राणी ऊर्जा का स्तर अधिक है। पौराणिक ऊर्जा को कम करने वाली चीजें, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क की वृद्धि को तंदूरी बनाने वाली चीजें क्या क्या हैं, तेजी से आप इस बात को समझ लें। सबसे पहला ध्यान रखना है गलत चिंतन। शुरुआत में ही कहा है, गलत विचारों को रोकना है। आते ही विचारों को रोको। एक विचार आया, उस पर चिंतन ना करो। ऐसा नहीं कि उसके विषय में सोचना शुरू कर दिया और रस लेना शुरू कर दिया। अगर रस लोगे तो और बढ़ेगा, काबू से बाहर हो जाएगा। पहली बात की गलत चिंतन रोकना है। दूसरी बात, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। शुरुआत में चिंतन भी अगर हो जाता है, गलत क्रिया तो करनी ही नहीं है। तीसरी बात, गलत भोजन नहीं करना है। फास्ट फूड, जंक फूड को छोड़ दो बिल्कुल। अच्छा, घर का बना सात्विक भोजन, ऑल्कलाइन भोजन, फलों का, सब्जियों का अधिक प्रयोग, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध आदि का प्रयोग करें। पुष्टिवर्धक जो अश्वगंधा, सतावन आदि हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग करें। लेकिन आपका आहार अच्छा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे समझे, आपके क्रोध से बचना है। क्रोध भी जो है आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपका संकल्प भी कमजोर होने लगता है। जो बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति होगा वह मानसिक रूप से कमजोर होगा, और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा। तो आपको क्रोध से बचना है, ध्यान रखना है। एक और बात का कि आपको निराशा से बचना है। हमारे बंदूक इतने निराश होते हैं, अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का अब कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है, मनुष्य है, आप गलती होती है, लेकिन समझना है कि आपको जान समझ करके भी जानबूझ के गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। तो निराशा नहीं होना, ये नहीं सोचते रहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जीवन बेहतर हो सकता है, तो निराशा से बचना है, व्यायाम करना है, ध्यान रखना है हमेशा कि आपको एक समय व्यायाम तो करना ही है और अपने स्केड्यूल को थक आना है। कैसे व्यायाम करते हैं? आपकी जैसी इच्छा हो, आप जिम में जाकर के करें, आप रनिंग करें, योग अभ्यास करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। प्राणायाम आदि के अभ्यास करें, शरीर पकना चाहिए। एक बार इस बात का ध्यान रखना है, एक बात यह ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन, दिशा विहीन जीवन, जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, समय आपके पास व्यर्थ करने के लिए है, कार्य कोई सार्थक नहीं है, आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर के जाएगा, तो आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। आप चाहे नाम जप करें, चाहे आप मंत्र उच्चारण करें, चाहे आप स्वरूप ध्यान करें, जो आपका तरीका हो, किसी भी तरीके से आपको परमात्मा से जुड़ना है। जितना आप प्रभु के निकट होते चले जाएंगे उतना ही आप प्रभु की माया, ये माया ही तो है जिसमें सब लोग फंसे हुए हैं, उससे निवृत्त होते जाएंगे, बचते चले जाएंगे। तो अंतिम बिंदु विशेष है,
इसे आप ऐसा ना समझे कि इसके बिना ना ये विशेष है, ये अति महत्वपूर्ण है। आपको परमात्मा से जुड़ना है, अपने मन को 57 व्यक्ति में रखना। तो बस अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लेते हैं और जो हमने पूर्व में कहा उसके प्रति सजग रहते हैं, तो आप यकीन माने जीवन अलग हो सकता है, जीवन बेहतर हो सकता है। हमारा 5 कर्तव्य है आप तक सही मार्गदर्शन। हमारे योगियों ने, सिद्धों ने, आर्ष ने जो कहा है, आयुर्वेद आदि के माध्यम से जो भी चीजें आपके शरीर के लिए उपयोगी हैं वह आप तक पहुंचाएं। आप उसको कितना जीवन में धारण करते हैं यह आपका चुनाव है। आज के समय का प्रवाह ही कुछ ऐसा है कि अधिकांश व्यक्तियों के मन पर, मस्तिष्क पर काम ने अपना नियंत्रण बना लिया है। निरंतर वह गलत प्रकार की चित्र देखना, गलत प्रकार के संग करना, गलत विचार करना, गलत प्रकार के संबंधों के प्रति आश्वस्त रहना या गलत प्रकार के संबंध बढ़ाना, इन्हीं सब चीजों में निरंतर लगा रहता है और इनमें ही वह सुख देखता है। उसे नहीं पता कि यह जो मार्ग है यह निश्चित रूप से उपतन की ओर लेकर के जाता है, प्रकार की ओर लेकर के जाता है। जो व्यक्ति इन विषयों के प्रति सजग हैं और ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं, उनके पास अवसर है। लेकिन आप समझिए कि अधिकांश व्यक्ति अभी भी उसी मार्ग पर लगे हुए हैं। जो व्यक्ति उस मार्ग पर लगे हुए हैं उन्हें भी एक समय के बाद बोध होगा और लगेगा कि यह मार्ग ठीक नहीं, लेकिन तब तक वह अपना काफी नुकसान कर चुके होंगे। जो आज व्यक्ति सजग हैं, नुकसान वह भी कर चुके हैं, नुकसान कर चुके हैं। तो उनके मन में कुछ प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या जो हमने ब्रह्मचर्य नाश से हानि की है उसकी भरपाई की जा सकती है। प्रश्न आता है कि कितने समय में उसकी भरपाई हो सकती है, किस प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्न प्राप्त होते हैं। इन्हीं विषयों पर आज हम इस मार्गदर्शन के माध्यम से समझने वाले सबसे पहला प्रश्न होता है कि ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई कितने दिन में होगी। इसे आप ऐसे समझें जैसे आपके घर में कुछ कपड़े होते हैं, कुछ बस ऐसे हैं जिनको आप धारण करते हैं। एक वस्त्र ऐसा है जिसका आप सफाई के लिए प्रयोग करते हैं, एक वस्त्र ऐसा है जिसको आप बहुत कहीं गंदा है वहां प्रयोग करते हैं, रसोई घर में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का एक वस्त्र है। अगर इन वस्त्रों को साफ करने की बात करते हैं तो क्या यह वस्त्र एक जैसे प्रयास से, एक जैसे समय में साफ हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वस्त्र आप धारण करते हैं वह तो आसानी से साफ हो जाएगा जिससे आप सफाई करते हैं। उसे साफ करने में समय अधिक लगेगा, ऊर्जा भी अधिक लगेगी। और जो वस्त्र बहुत ज्यादा गंदा है उसे साफ करने में परिश्रम लगेगा, समय भी लगेगा, ऊर्जा भी लगेगी और विशेष प्रकार के डिटर्जेंट का भी आपको प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं हमारे पास अनेक प्रश्न आते हैं, अनेक बिंदु आते हैं कि हमने 1 वर्ष तक निरंतर ब्रह्मचर्य का नाश किया। कुछ कहते हैं कि हमने 1 महीने में 1 बार नाश किया, कोई कहते हैं कि हमने रोज नाश किया ब्रह्मचर्य, कोई कहते हैं कि 1 दिन में कई बार भी हमने ऐसी क्रियाएं की। तो क्या इन लोगों को जो हानि हुई है वह समान स्तर पर हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी को कम हानि होगी जिसने कम गलत क्रियाएं की, किसी को ज्यादा होंगी जो ज्यादा इन गलत क्रियाओं में लगा रहा। क्या इनकी भरपाई जो होगी वह एक जैसे समय में हो सकती है? आपका भी यही उत्तर होगा कि एक जैसे समय में भरपाई नहीं हो सकती है। जिसने हानि ज्यादा की है उसको समय ज्यादा लगेगा, जिसमें हानि ज्यादा की है उसे विशेष रूप से नियमों का पालन करना होगा, धैर्य रखना होगा। जब आप अपना मूल्यांकन करेंगे कि मैंने कितनी गलत क्रियाएं की हैं, क्या मेरी स्थिति रही है, तो आपके मन में एक धैर्य होगा कि मैंने गलती ज्यादा की है तो मुझे समय भी ज्यादा लगेगा। तो आप ये समझे कि अपना मूल्यांकन खुद आप कर सकते हैं। जैसे आप स्थिति रही उसी के अनुरूप आपको समय लगेगा। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि 1 साल का अगर निष्ठा से पालन कोई करता है तो उसे अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं जो संयम से चला है। फिर भी कुछ उसे तो बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, जीवन बदला हुआ अनुभव होगा। लेकिन जो संयम से नहीं चला है लाभ उसे भी मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा बिंदु आता है। दूसरे बिंदु पर हमें ये प्रश्न मिलते हैं कि हमने 1 तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, उससे ज्यादा भी किया, लेकिन हमें लाभ देखने को नहीं मिले। इसका क्या कारण है? यह प्रश्न जो है
इसका उत्तर आप ऐसे समझे जैसे आपको चोट लग जाती है, आपके हाथ में चोट लग जाती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि इस चोट के ठीक होने में कितना समय लगेगा। डॉक्टर आपको बताता है कि इसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? उस चोट की जहां पर घाव हुआ है उसकी सफाई नहीं रखते हैं। उस पर मक्खियां बैठ रहे हैं, बैक्टीरिया वहां पर फैल रहे हैं, साफ साफ नहीं रख रहे हैं उसे, और उसे आप बीच बीच में कुरेद भी रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? वहां से दोबारा ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और जितनी आपको वह चोट लगी थी उससे और ज्यादा वह बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार से आप समझिए, जब एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है तो जिस प्रकार से उस चोट को साफ रखने की जरूरत है, इसी प्रकार से उसे अपने मन को साफ रखने की जरूरत है। जिस प्रकार से वह उस चोट को अगर खुरे देगा तो उससे खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप अपने मन को पूरे देंगे तो जो आपके मन में गलत संस्कार, गलत विचार पहले से बैठे हैं, स्मृतियां बैठी हुई हैं, वो वापस से आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी। और जब इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार का विचार बने रहते हैं तो ऐसी स्त्री में जो ऊर्जा है उसका अदभावन होता है। और जब मीडिया का अदभावन होना शुरू हो जाता है तो समझे, आपके भले ही आप कोई क्रिया ना करें, आपके कोई क्रिया ना करने के बावजूद भी वीर्य शरीर से बाहर जाने का माध्यम ढूंढ ही लेगा, क्योंकि आपके विचार गंदे, आपकी जो सुख बुद्धि है वह उन्हीं विचारों में बनी हुई है जो क्रियाएं आपने पहले की हैं। ऐसी स्थिति में आपको ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं कहा जा सकता था। हाँ, अगर आपके मन में विचार आया और आपने प्रयास पूर्वक संकल्प से प्रभु के नाम से उसे वही का वही समाप्त करने की कोशिश की, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन गलत विचारों में आप सुख नहीं ले रहे हैं, रस नहीं ले रहे हैं, तो कहेंगे कि आप साधक है, आप साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुख ही उन विचारों में देख रहे हैं तो अब मैं कहूंगा कि आप ब्रह्मचर्य में नहीं हैं, आप केवल दिखावा कर रहे हैं। तो जो दूसरा हमारा बिंदु है, ब्रह्मचर्य का फायदा क्यों नहीं मिला? तो ऐसे लोगों को ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं मिलता है जो क्रिया तो रोकते हैं लेकिन चिंतन नहीं रोकते, और बार बार विचारों को कुरेद कर उन्हें दोबारा से खड़ा नहीं करना है अपने सपने तीसरे खान पर। आप समझिए कि जो आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें प्रचारित की जाती हैं कि ब्रह्मचर्य नाथ से कुछ नहीं होगा, ये तो स्वाभाविक है। अगर नहीं करेंगे तो स्वतः हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हानि हो जाएगी, कि सारी मूर्खतापूर्ण बातें छोड़ करके अपने सिद्धांतों पर लौटना होगा। अगर अपने सिद्धांतों पर नहीं लौट रहे हैं तो ब्रह्मचर्य को छोड़ दें, फिर आप कुछ समय तक संकल्प कर लेंगे। अगर आपने महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, उससे कोई विशेष लाभ आपको मिलने वाले नहीं है। आप जबरदस्ती किसी क्रिया को रोकेंगे तो फिर से जब आप क्रिया में संलग्न होंगे तो ज्यादा वेग से संलग्न होंगे, और जो आप सोच रहे हैं कि मैंने 2 महीने का भी ब्रह्मचर्य पालन किया, इससे लाभ किया, इससे अधिक आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपने विचारों का दमन किया है वह आपको और परेशान करेगा। दमन नहीं करना है, सहज मोड़ना है, और मोड़ने के साधन कहाँ हैं? इस सनातन संस्कृति में है। तो संस्कृति से तो जुड़ना ही होगा अगर ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहते हैं। अब इस विषय को भी एकाग्रता पूर्वक समझें। इस पर हमने पहले भी संकेत किया है। हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं। सबसे पहला होता है राष्ट्र, जो कि हमारे भोजन का रस के रूप में अवशोषण होता है। दूसरा होता है रक्त, यानी कि ब्लड। तीसरा होता है मांस, यानी कि मांसपेशी। उसके बाद होता है मेद, यानी कि फैट जो होता है आपके शरीर का। उसके बाद होती है अस्थि बंड्स आपकी, फिर उसके बाद होता है मज्जा, बोन मैरो। और यहां तक अगर आप विज्ञान से पूछते हैं कि क्या रक्त की आवश्यकता है शरीर को चलने के लिए, कहेंगे कि हाँ भाई, रक्त आवश्यकता, ब्लड के बिना तो नहीं चलेगा। शरीर क्या बोन मारो की आवश्यकता है? कि बिल्कुल आवश्यकता है। क्या मांसपेशियों की आवश्यकता है? कि हाँ उसकी भी आवश्यकता है। क्या फैट की आवश्यकता है? कि हाँ उसकी भी आवश्यकता है। और अगर आप कहे कि क्या वीर्य की आवश्यकता है, कहेंगे कि नहीं, उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं, उसको निकाल दो। अगर आप रोज अपने रक्त को बहाते रहेंगे तो क्या वह ठीक है? इसी प्रकार से अगर आप रोज जो वीडियो है आपका उसका खलन करते रहेंगे, उसको बहाते रहेंगे, क्या ठीक है? आपको अपना दिमाग लगाना होगा। जितने जितने ये धातु आगे की ओर बढ़ते हैं उतने ही सूक्ष्म होते हैं, उतने ही ज्यादा जरूरी होते जाते हैं। और जो आपका अंतिम धातु है जिसे शुक्र कहा गया है, वह सर्वाधिक उपयोगी है।
अगर उस जीवनी शक्ति को आप शरीर से बाहर करते हैं तो आप फिर कुछ भी कर लें। आपकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होगी, आपके विचार उतने विकसित नहीं होंगे, आध्यात्मिक प्रगति कुछ भी नहीं होगी। भावनात्मक तल पर आप गिरते हुए चले जाएंगे। आप निरंतर निराशा, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते चले जाएंगे। और समझे, अगर आपने उस ऊर्जा को खो दिया, जो ऊर्जा आपको विशेष बनाती है, मनुष्य बनाती है, तो समझे आपके फिर तो पशु अति जीवन हो जाता है। और जो दूसरे प्रभाव है उसकी तरफ हम क्या बात करें, क्योंकि वह आप अनुभव कर चुके हैं। जो आपके चेहरे पर, जो आपकी बल की कमी, जो वाणी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, आत्मविश्वास गिर जाता है, उसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, वह आपको पता ही है। तो इस बात को सजगता पूर्वक अपने मन में बैठा लेना कि जो हमारे सिद्धांत है, वहां पर जो बताया गया है उसके अनुसार चलना है मुझे, और वही मेरे लिए कल्याणकारी है। तो आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। अब ये जो आपके लिए मार्ग खुला है और आपको निष्ठा हो गई है ब्रह्मचर्य की तरफ, अब हमारा अंतिम बिंदु आ जाता है। वह आता है संकल्प। मैं एक बड़ी जो भूल करते हैं, हमारे बंदूक उसके विषय में ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। हमें बहुत सारे कमेंट प्राप्त होते हैं कि हम 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि 1 साल तक ही क्यों? 1 साल के बाद आपने अभी से अपने मन में यह बिठा लिया है कि बस 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर लूं, फिर तो मैं ब्रह्मचर्य से बाहर हो जाऊंगा, फिर तो मैं मन में आचरण करूंगा। जो ये आपने मन को डील दी है कि 1 साल के बाद में ये सब करूंगा, समझे आपका मन आपको किसी न किसी तरीके से राजी कर लेगा कि 1 साल की क्या बात है, अभी करें। यानी कि अगर आप 1 साल का संकल्प कर रहे हैं तो आप नहीं डील छोड़ दिए, संभावना छोड़ दी कि करना तो है कि बस ये 1 साल पूरा हो जाए फिर करूंगा। ये जो दृष्टिकोण है ये ठीक नहीं है। ये ब्रह्मचर्य की स्थिति नहीं है। जिसको ठीक से समझ आ गया है वह तो यह कहे कि बस अब तक जो हानि हुई, अब आगे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जब तक मेरा विवाह नहीं होता है, जब तक मैं विधान में नहीं आता हूं, गृहस्थ जीवन में नहीं आता हूं, तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और उसके बाद भी मैं संयम से जो हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है उसके अनुसार ही चलूंगा। अगर इस प्रकार का किसी व्यक्ति का संकल्प है तो समझे कि ठीक संकल्प है, अन्यथा ठीक संकल्प नहीं है। जो कहते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल, ये उचित नहीं है, क्योंकि आपने मन को डील दी हुई है कि बस ये पूरा हो जाए फिर करूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि इन विषयों में कोई सुख नहीं है। जब तक इसमें आप सुख मानेंगे तब तक आपको यह खींचता रहेगा, ब्रश करता रहेगा। आपको अगर इतना समझ में आ जाता है और ठीक प्रकार का आचरण करने लगते हैं तो अब ब्रह्मचर्य से भरपाई करना और अब स्थितियों को ठीक करना दूर नहीं है। 1 वर्ष में लाभ दिखेंगे। जो दूसरा हमारा नियम है कि मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तीसरे स्थान पर जो गलत प्रकार की भ्रांतियां हैं उनसे दूर होना है। और जो संकल्प करना है वह ठीक संकल्प करना है। ठीक संकल्प ये नहीं कि इतने समय तक, ठीक संकल्प ये है कि जब तक ग्रस्त जीवन में नहीं जाता हूं, या अगर ग्रस्त जीवन में नहीं जा रहा हूं तो आज जीवन का संकल्प कर सकता है। व्यक्ति कैसे निभाएगा वह प्रभु पर छोड़े आगे। हम साधन बताएंगे कि किस प्रकार से आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और कभी कोई बाधा भी आपको विशेष अनुभव नहीं होंगी। संभव है जो कहते हैं कि संभव नहीं है, भूल में है, संभव है। हम आगे इस पर बात करेंगे। अगर इस विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपने इस विषय की जिज्ञासा आप रख सकते हैं। तो हम भविष्य में इस विषय पर आपको विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। अपेक्षा है कि जो चीजें मैंने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया वह ठीक प्रकार से आपको समझ में आई होंगी और आप जीवन में प्रयोग करके उनसे लाभ भी लेंगे। अगर यह चीजें समझ लेते हैं तो ब्रह्मचर्य को ठीक से समझा, अन्यथा प्रयास करते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।